हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोमवार का व्रत रखना चाह रही हैं और साथ ही साथ आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर सारे धर्मों की बात की जाए तो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं। फास्टिंग का सब धर्मों में रिवाज होता है, तो आपकी अपनी मर्जी कि आप प्रेगनेंसी में फास्टिंग रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते, क्योंकि धर्म के साथ कोई भी खिलवाड़, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो उसका आपके शरीर पर और आपके बच्चे के शरीर पर क्या असर होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ रात के 12:30 बजे वीडियो बना रही हूँ। अगर थोड़ा सा इधर उधर कुछ अगर हो जाए, स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा नींद में हो। लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो थी। कल आप लोग सावन का व्रत करने जा रही हैं तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो वीडियो को प्लीज़ मेरे एफर्ट को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, बस 1 सेकंड लगने वाला है। वहाँ पर लाइक कर दीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिए। व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपका कोई भी अगर व्रत है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन शरीर में आपके बहुत सारे बदलाव होता है। अगर ये आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, कोई भी रिपोर्ट बिल्कुल मतलब कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई है, ना ही आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, ब्लड लॉस भी नहीं है, कहीं पर भी आपकी एचबी कम नहीं है, ना ही आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ना ही आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या फिर अगर आपको हाइपरटेंशन की भी शिकायत नहीं है, यानी कि बीपी आपका फ्लक्चुएट नहीं होता है, ओवरऑल आप कंप्लीट हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी है, तो आप फास्टिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी बड़े जो लोग हैं या फिर जो धर्म गुरु होते हैं उनसे आप सलाह कर सकते हैं कि हमें किस तरह से व्रत करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ होती है, सारे ग्रंथों में एक बात लिखी गई है कि सारे ग्रंथों में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत सारी विशेष छूटें होती हैं। अगर आप कोई भी धर्म पे अगर आप बात करिए तो उनमें यही होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका, उसको कहते हैं ना बचपन में, चलो तुम्हारा दूध भात, वही चीज़ है। अगर आप गर्भवती स्त्रियां हैं तो आपका चलो दूध भात है, बहुत आप फ्लेक्सिबल हैं, आप जिस तरह से भी करेंगे, आपकी सिर्फ नीयत ही सामने नजर आती है। आपने कितने कड़े किया ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस समय सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका बच्चा भी आपके शरीर में है। मतलब आप अपने शरीर के साथ तो खिलवाड़ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बेबी आउट होने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी करते रहे हैं और अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जिम्मेदारी आपके बच्चे की है। तो बच्चे की जिम्मेदारी को अगर ध्यान में रखा जाए तो कोई भी धर्म आपको अलाउ नहीं करता है कि आप किसी भी तरह के कड़े व्रत करिए। लेकिन अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, कोई भी दिक्कतें हैं ही नहीं, तो ऐसे केस में आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि व्रत कैसा हो। निर्जला व्रत है तो आपको ना बोल देना चाहिए उसी समय, लेकिन अगर ये फलाहार वाला व्रत है तो आप कर सकते हैं। अगर टाइम टू टाइम आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल पे आप फल खा सकते हैं, या फिर कुछ साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, या फिर सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आपके लिए उतना व्रत रखना ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अगर किस तरह की डाइट ले रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि सुबह से शाम तक आप क्या खाने वाले हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जो शरीर के अंदर जो बच्चा पल रहा है, जो गर्भस्थ शिशु है, उसको आपने सही न्यूट्रिशन दी या फिर नहीं दी। अगर आपको लगता है मन ही मन कि मैंने सही न्यूट्रिशन नहीं दी, तो आप अपने बड़े लोगों से बात करके आप अपने डाइट में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी कहीं से भी अगर एचबी कम है या फिर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत जगह पे सेंधा नमक भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो बहुत सारी अगर फल भी आप चीज़ें खा रहे हैं तो कभी कभी फल के अंदर भी बहुत ज़्यादा शुगर का कंटेंट होता है। तो जो कि जिन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हैं उनकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगी और उनके लिए ये दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली आपको अपने बड़े लोगों से बात करनी चाहिए, या फिर जो धर्म गुरु होते हैं, जो कि जैसे मान लो पंडित हैं हिंदू में, क्रिश्चियन में जो ये पादरी होते हैं, उनसे आप बात करके देखिए। तो जो कॉमन आउटकम निकलेगा, जो कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अगर दी जाती है तो डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी को ले लीजिए, क्योंकि इस समय आपकी नीयत देखी जाती है, आपकी भावना देखी जाती है। आपने कितने कड़े से किया ये ज़रूरी नहीं है। अगले साल भी व्रत आएगा, अगले साल भी कर लीजिएगा। रही बात अगर जो वर्किंग वीमेन हैं उनके लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी कि वो घर का भी काम देख रही हैं, बाहर का भी काम देख रही हैं। साथ ही साथ अगर वो
प्रेशर लेती हैं व्रत का भी, तो ये इनके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जर्शन हो जाएगा। तो इस सब चीज़ में आपको अभी नहीं पड़ना है अगर आप फुल टाइम वर्किंग है। अगर मान लीजिए कि आपको पूजा की तैयारी करनी है, तो पूजा की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको 2-3 दिन पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, या फिर अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका समय भी बचत होगा और शरीर पे एक्स्ट्रा ज़्यादा लोड आएगा है नहीं, बाजार जाने का, सामान को अच्छे से मैनेज करने का, ये सब भी लोड आपको नहीं आएगा। तो व्रत अगर आप कर रहे हैं तो पूरे होशो हवास में करिए कि जो आपके अंदर जो पल रहा बच्चा है उसको आपने पूरी न्यूट्रिशन दी या फिर नहीं दी, और पानी के इनटेक को आपको बनाए रखना है। अगर आप मान लीजिए कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, फ्रूट पे भी अगर आप रह रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम पानी यानी लिक्विड इनटेक को आपको ज़रूर रखना है। चाहे तो आप नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, पानी का सेवन करिए, लेकिन आपको लिक्विड इनटेक लेना है। अब ये नहीं कि चाय और कॉफ़ी का लगातार सेवन कर रहे हैं। बहुत सारे व्रत में आपको चाय भी अलाउड होता है, लेकिन आपको चाय कॉफ़ी से दूर रहना चाहिए, बल्कि जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं उसका आप सेवन कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करिएगा तो चलेगा, मैं बुरा नहीं मानूंगी, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।